अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं फ्राइडे टू संडे किस तरीके से मैंने जो है वो वीकेंड अपना गुजारा है। मैं फ्राइडे को चली गई थी अम्मी के घर पे, वहाँ से फिर मैं अपनी सिस्टर के यहाँ भी गई। और ये हम लोग जो है 2 दिन वहाँ गुजार के इसलिए क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियाँ थी और जागने की भी रात थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कि अम्मी पापा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए। तो खैर मैं 9 बजे 9:30 बजे जुम्मे की रात को चली गई थी भाई के साथ अपने। और फिर उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया था वहाँ पे, लेकिन जब हम लोगों ने रात में प्लान किया कि चलो छोटी सिस्टर के घर पे चलते हैं, जिसका नाम युसरा है, उसके घर पे चलते हैं, तो फिर हम लोगों ने मैंने वहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया अपना, क्योंकि उसके बेटे की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और वो आई भी नहीं थी अम्मी के, तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो उसके घर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब साथ बैठ के निकल गए थे गाड़ी में। अम्मी के घर से थोड़ा करीब है रास्ता उसके घर का, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से दूर है, तो मैं अम्मी के यहाँ से ही अमूमन उसके घर चली जाती हूँ। और रास्ते में जो है वो हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ लेना था, सामान वगैरह ले जाने के लिए, जैसे फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो, तो वो लेने के लिए गाड़ी रुकी हुई थी और गाने चल रहे थे। तो फारिद साहब बाहर खड़े होकर जो है वो हमें एंटरटेन कर रहे थे, डांस करके दिखा रहे थे और पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे थे तो उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए युसरा के घर पर। ये युसरा का बेटा है, मोहम्मद शाजिल इसका नाम है। माशाल्लाह बहुत क्यूट है, थोड़ी तबीयत की वजह से सेहत डाउन हो गई है और चिड़चिड़ा भी बहुत हो गया है आजकल, लेकिन यह कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा, इंशाल्लाह सेहतियाबी अता करेगा इसको। तो बाकी जो है यहाँ पे सब बच्चों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि चलो मेरे भाई आ गए, नाना नानी खाला मामू ये सब लोग जो है वो आ गए। वो बहुत अटैच्ड है हम लोगों से, नाना से तो ख़ासकर बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है वो, तो इसलिए हम लोगों को देख के उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई और नींद सब भाग गई। हालांकि नींद आ रही थी लेकिन उस टाइम पे नींद भी सब भाग गई उनकी, और उन्होंने खूब खेलना एंजॉय कर लिया अस्मीर के साथ, फारिस के साथ, और सारी नींद और जो उनकी चिड़चिड़ापन था, थकावट थी, वो सब वो भूल गए हम लोगों को देखने के बाद और बहुत खुश हो गए और यहाँ पे एंजॉय करने लगे। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे बच्चे जो है एंजॉय कर रहे थे, हम लोग सब बातें कर रहे थे बड़े बैठे हुए सब आपस में। और काफ़ी जो आधे लोग थे उनके इस तरह के घर के, क्योंकि हम लोग रात को लेट गए थे, तो इसलिए जो है वो उनकी शायद की दादी वगैरह जो है वो सो चुकी थी, लेकिन जब हम लोग की आवाज़ें सुनी तो खैर वो भी उठ के आ गई और फिर हम लोगों के साथ बैठ गई, बातें करने लगी। और यहाँ पे शाजिल आप देख रहे हैं कि शाजिल जो है वो खूब मस्ती में लगे पड़े हैं। देन उसके बाद फिर हुआ नाश्ते का टाइम, नाश्ता लग गया। रात में थोड़ा टाइम लगा नाश्ते में क्योंकि ज़ाहिर लेट हो गया था और गैस भी नहीं आ रही होती, तो इसलिए थोड़ा टाइम के बाद नाश्ता लगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है बैठ के फिर बातें करने लगे और बच्चे फिर मज़ीद खेलने लगे। तो बच्चों का दिल ही नहीं भर रहा था, इसलिए फिर मैं मजबूरन वहाँ रुक गई, मुझे वहाँ रुकना पड़ा क्योंकि बच्चे जो है जाने की बोल ही नहीं रहे थे, कह रहे थे कि नहीं आज शाजिल के साथ ही रुकना है। तो फिर मैं और बच्चे वहाँ रुक गए और अम्मी और पापा वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद फिर बातें होती रहीं आपस में, हम लोग बातें करते रहे, खूब इंजॉय करते रहे, तो उसमें टाइम का पता ही नहीं चला और रात के 4 बज गए। फिर 4 बजे बिस्तर किया, बच्चों को सुलाया, उसके बाद फिर हम लोग ने जो है वो सोना वोना किया, सारे बच्चे सुकून से सो गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चे जो है, आप लोग को ये क्लिप देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग कहते हुए आप लोग को नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमने नाश्ता किया, नाश्ते पे भी सारे बच्चे बैठे हुए थे माशाल्लाह से, सब लोग जो है वो बैठकर नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जो है मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि मैं ज़ाहिर है बातों में फैमिली टाइम में बिज़ी हो गई, तो मैंने कोई शूट नहीं किया। हफ्ते की रात हो गई, मैं घर आ गई अम्मी के यहाँ वापस, और फिर हो गया शब महराज का दिन लग गया, यानी कि रात जागने वाली रात शुरू हो गई, बड़ी रात। उसमें फिर हम लोगों ने इबादत की और नमाज वगैरह पढ़ के, नवाफिल अदा करके, कुरान शरीफ की तिलावत की। उसके बाद फिर रोज़ा सहरी करी, सहरी करके रोज़ा रख के फिर हम नमाज के बाद सो गए। देन उसके बाद अगले दिन उठे तो अम्मी का मतलब बात तो हो ही चुकी थी कि हम लोग ये बनाएंगे संडे वाले दिन, तो अम्मी ने फिर जो है तैयारी शुरू कर दी मीठी पूरियों की, क्योंकि मीठी पूरियाँ बनाने का बहुत दिल चाह रहा था, खाने का बहुत दिल चाह रहा था। तो ये कुंडों का महीना है, लेकिन खैर हमने कुंडों की न्याज वगैरह के उस तौर पे नहीं बनाई थी, ये हमने बस ऐसे ही मीठे के तौर पे बनाई थी घर में, और थोड़ी सी एक्टिविटी के लिए बनाई थी कि चलो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि बिरयानी कौरमे ये सब चीज़ें तो नॉर्मल रूटीन में भी बनते रहते हैं और हर दावत में भी खाए जाते हैं। तो अम्मी ने सोचा क्योंकि तुम दोनों आई हुई हो, मैं और युसरा दोनों ही आ गए थे सैटरडे नाइट से, तो जो है अम्मी ने इस वजह से जो है ये प्लान कर लिया कि चलो मीठी पूरी, फीकी पूरी, छोलों की तरकारी और साथ में बिरयानी भी थी, तो ये सब चीज़ें बनाई अम्मी ने और हम लोगों ने डिनर किया इस चीज़ का।
तो फ़िलहाल इस वक्त तो रोज़ा था, तो अम्मी ही ये गूँध रही थी, मैं तो नहीं गूँध रही थी, मैं शूट कर रही थी। अम्मी ने खूब अच्छे से इसको जो है वो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, तो अम्मी ने ही किया, इसको खूब गूँध के अच्छे से रखा इसको। फिर थोड़ी देर स्टे करने के लिए रख दिया, क्योंकि ये जितना थोड़ी देर स्टे करते हैं तो ये अच्छा खासी फूल जाता है, रेस्ट लेते हैं ना इसको, तो अच्छा रहता है इसमें ना। फिर उसके बाद खूब अम्मी ने इसको गूँध के इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया। उसके बाद फिर अम्मी ने मुझे दे दिया कि चलो अब जो है तुम इसको बेलो और इसकी पूरियाँ टिक्कियाँ बनाओ। फिर मैं जो है इसको फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि असर का टाइम था, ये असर से पहले से बैठे हुए थे हम लोग ये करने के लिए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग इसलिए होता है क्योंकि ये डो जो है वो बढ़ती जाती है, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है बनाने में। तो हम लोग असर से पहले के बैठे हुए थे और जस्ट मगरिब से थोड़ी देर पहले ही फ्री हुए थे। साथ साथ रोज़े की भी तैयारी चल रही थी, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने ये बनाई। और ये थोड़ी सी मोटी इसलिए बनाई क्योंकि जो मोटी बनती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट बनती हैं, और सॉफ्ट वाली जो है वो पापा खाते हैं, तो इसलिए शुरू में थोड़ी मोटी बनाई, उसके बाद फिर बारीक वाली यानी कि पतली वाली बनाई। दैन उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया कि अफ्तारी की भी तैयारी चल रही थी, तो अफ्तारी के लिए कटलेट्स, छोले ये सब भी बन रहा था। यहाँ पे ये साथ साथ एक चूल्हे पे फ्राई भी हो रहे थे। फिर उसके बाद जब मैं थक गई तो मैं थोड़ी देर के लिए हट गई। मैंने कहा भैया मुझसे नहीं हो रहा, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है और हाथ भी बहुत चिकने हो जाते हैं। तो फिर मैंने अपने भाई को यानी कि हमज़ा को बिठा दिया। मैंने कहा हमज़ा अब आप करो इसको। तो हमज़ा ने भी खैर अपनी जान लगा के माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा जो है बना कर दिया, और बहुत पतली पतली बनाई, जो कि बहुत क्रिस्पी बनी और कड़क कड़क बहुत अच्छी लगी। बच्चे यहाँ पे भी जो है वो खेल में मसरूफ़ थे, दोनों बच्चे बैठे हुए खैर वो देख रहे थे, और ये शादिल साहब जो है वो चलना फिरना इनको आ गया है, तो ये पूरे घर में घूमे जा रहे थे। उसके बाद फिर अफ्तारी का टाइम हो गया। अफ्तारी में जो है जैसे मैंने बताया तैयारी जो भी बनी थी, फ्रूट चाट, सलाद और छोलों की चाट और पापड़ वापड़ जो भी थे, अब तो मुझे याद। फिर अफ्तारी के बाद फिर हमने जो है खैर कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि डिनर की तैयारी में लग गए, गैस चली जाती है इसलिए। तो फिर मेहमान वगैरह भी आए थे बीच में, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, और बस ये आप लोग को जितना दिखाया बस यही जो है वो इतना टाइम जो है मैंने गुजारा अम्मी के घर पे। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।